वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका एक बार फिर से माइंड ब्लोइंग एजुकेशन चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे साथियों, आने वाले कुछ समय में दिल्ली पुलिस के लिए एग्ज़ाम होना निश्चित हो चुका है। आपको पता है कि स्टेटस वगैरह जो है वो आ चुके हैं, तो निश्चित है कि आपका पेपर जो है वो होगा। देखो, अभी तक आपने जो तैयारी की है, अब उस तैयारी पर आपको ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आप अन्य लोगों से आगे निकल सकें। ओके जी। बात करते हैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी दिल्ली पुलिस ड्राइवर का जो पेपर है वो टीसीएस कंपनी जो है वो करवाने जा रही है। टीसीएस कंपनी कहाँ से क्वेश्चन पूछती है ना। टीसीएस कंपनी ये तो है नहीं कि वो आपका ड्राइवर का पेपर ही करवाएगी। लगभग 80% एग्जाम ऐसे हैं जो टीसीएस कंपनी ही इंडिया के अंदर करवा रही है। तो उसके कौन कौन से फेवरेट टॉपिक रहे हैं अब तक, उन सभी टॉपिक पर अपन डिटेल से बात करेंगे। साथ में मैं आपको बता दूं कि इन 20 दिनों में आप अन्य लोगों से बेहतर तैयारी जो वो कैसे कर सकते हैं, किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ये सारी चीज़ें अपन इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप माइंड ब्लोइंग एजुकेशन चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है जी। साथ में टेलीग्राम जो है उसको आपको ज्वाइन करना है, ताकि आपको वहाँ पर डेली क्विजेज जो हैं वो मिल सकें और जो क्लासें आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाई जा रही हैं उनकी पीडीएफ जो है आपको वहाँ से मिल सके। ठीक है जी। देखिए, ये 20 दिन जो है वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आपको जो करना था ना, तैयारी जो आपको करनी थी वो आप कर चुके हैं। अब मेन चीज़ आती है प्रैक्टिस के ऊपर कि आप कितना प्रैक्टिस जो है वो कर पाते हैं। ठीक है। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप सभी लोगों को सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी है कि कहाँ से जो है कितने टाइप के क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे, कौन सा सेक्शन जो वो कितने नंबर का होगा। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपका जीके और जीए जो है वो 20 मार्क्स का आने वाला है। रीजनिंग जो है वो 20 मार्क्स का आने वाला है। मैथमेटिक्स जो है उसका वेटेज बहुत कम है, जो कि मात्र 10 नंबर का ही आएगा। उसके अलावा आपका जो ड्राइविंग वाला पार्ट है वो 50 नंबर का आपसे कैरी होगा। अब ड्राइविंग वाला पार्ट जो 50 नंबर का नहीं है, वो 100 नंबर का है। कैसे है ये भी जान लीजिए। जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा ना, तो उसके अंदर भी आपके ये वाले क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे। ट्रेड टेस्ट जो है वो आपका 150 नंबर का होगा। अलग अलग क्राइटेरिया जो है वहाँ पर क्वेश्चंस का जो है वो उन्होंने डिफाइन कर रखा है कि ड्राइविंग जो है मतलब रिवर्स अगर आप गाड़ी को लेकर जाते हैं तो कितने नंबर मिलेंगे, आगे लेके जाते हैं तो कितने नंबर मिलेंगे, सीट बेल्ट पहनते हो तो कितने नंबर मिलेंगे। यानी कि जो चीज़ें आपको एज ए ड्राइवर होनी चाहिए नॉलेज में, उन सभी के अलग अलग नंबर उन लोगों ने डिसाइड कर रखे हैं। तो ये तो बाद की बातें हैं, जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा तब आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अगर इस चीज़ की अभी से तैयारी की जाए तो शायद आपको आगे चल के इस चीज़ में ज़्यादा समय जो है ना गंवाना पड़े। ओके जी। बात करते हैं सबसे पहले जीके के बारे में। जीके तो बहुत बड़ा है, कहाँ से पढ़े। तो प्यारे बच्चों, उन्होंने सिलेबस में साफ साफ मेंशन कर रखा है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाएं, यानी कि करंट जीके। तो करंट कहाँ से पढ़ोगे। करंट की क्लासें आप लोगों के लिए हर सुबह जो है वो प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण क्लास जो है वो आप लोगों के लिए जल्दी ही जो है वो मैं लेकर के आने वाला हूँ। आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ट्यूशन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। अब करंट अफेयर्स में अगर आप अपने लेवल पर पढ़ना चाहते हैं तो क्या पढ़ेंगे। देखिए, टीसीएस का जो है सबसे अच्छा जो चीज़ जो होती है टीसीएस की, वो ये है कि वो आप लोगों से क्वेश्चन जो है वो कहाँ से पूछ सकता है। सबसे पहले आपको करंट जीके में क्या पढ़ना है, जितनी भी नई नियुक्तियाँ हुई हैं। ठीक है। दूसरा, सभी राज्यों के राज्यपाल, सीएम, ठीक है, और गवर्नर तो आपको पढ़ने ही हैं, और अपने पड़ोसी देशों की पीएम आपको याद होना चाहिए। क्या योजनाएं जो हैं वर्तमान में चल रही हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार, ठीक है, चाहे वो दादा साहेब पुरस्कार हो, अर्जुन पुरस्कार हो, और नोबेल पुरस्कार हो, और आईपीएल का पुरस्कार हो, आईपीएल वाली जो टीम है ना, ये सारी चीज़ें जो रिलेटेड अति महत्वपूर्ण जो पुरस्कार जो होते हैं ना, वो आपको पढ़ने हैं। 2022 में जो पुरस्कार आपको दिए गए हैं कंपनी के द्वारा, वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। पुरस्कार से एक क्वेश्चन आपसे 101% यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है। योजनाओं का क्वेश्चन जो है वो भी आपसे पूछेगा पक्का। ठीक है जी। उसके अलावा जैसे कोई तूफान वगैरह आया है तो उसके बारे में आपसे पूछ सकता है। महत्वपूर्ण संगठन, यहाँ पे देखो जीके के अंदर जो है उन्होंने एक टॉपिक जो है वो साफ साफ मेंशन कर रखा है कि प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान। ठीक है। तो जितने भी हेड क्वार्टर हैं, वर्तमान में उनके अध्यक्ष कौन हैं, सीईओ कौन है, कब उनको स्टेबलाइज्ड किया गया है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। पक्का अनुसंधान से एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है। उसके बाद उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा है। जीडीपी क्या होती है,
एनडीए क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें जो हो आपसे एग्जामिनर जो है यहाँ से पूछने वाला है। पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। राष्ट्रीय आय क्या होती है, और आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष होता है वो क्या होता है, नॉर्मल वित्तीय वर्ष जो होता है वो क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आरबीआई बैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए, नाबार्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके के क्वेश्चन जो वो आपसे पूछेगा। दूसरा है सामान्य राजनीति, यानी कि नॉर्मल पॉलिटी जो है वो आपसे पूछेगा। नॉर्मल पॉलिटी के अंदर आपको क्या क्या पता होना चाहिए, राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति के लिए कौन सा अनुच्छेद है, यानी कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, संविधान सभा, संसद, है ना, विधानसभा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जितने भी महत्वपूर्ण आयोग जो हैं वो भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, और उन आयोगों के जो अध्यक्ष होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, मैं आपको सिर्फ फिलहाल वही टॉपिक बता रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं ये चीज़ पहले ही मेंशन कर चुका हूँ कि सिलेबस बहुत बड़ा है जीके का, क्या पढ़ेंगे, किसको छोड़ेंगे। फिर उन्होंने भारतीय संविधान के बारे में एक अलग से पर्टिकुलर टॉपिक दे रखा है, यानी कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किन किन लोगों का योगदान रहा, है ना, 1857 की क्रांति, गांधी युग, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। अब जब आप ये पढ़ेंगे ना तो इनसे रिलेटेड अति महत्वपूर्ण किताबें जो हैं, पुरानी किताबें जो हैं, ये भी आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये तो था आपका जीके का सिलेबस, जिसमें आपके मात्र 20 नंबर जो है यहाँ से पूछे जाएंगे, तो आपको इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है जी। जो आपने पढ़ा है सिर्फ उसको रिवाइज करना है। अगर आपने किसी भी पुरस्कार के बारे में नहीं पढ़ा है तो आपको उसको एक बार देखना है, उसके नोट्स बनाने हैं और उसको बार बार रिवाइज करते रहना है। ओके जी, बात करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग सभी को आती है, ये भ्रम अपने मन से हटा देना, क्योंकि टीसीएस का जो पैटर्न है ना वो बदल चुका है। क्वेश्चन पूछता है, वेरी इजी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन लैंग्वेज को इस तरीके से बढ़ा देता है कि बंदे का जो टाइम है वो 30 सेकंड तो क्वेश्चन को पढ़ने में लग जाते हैं, फिर 30 क्वेश्चन उस क्वेश्चन को बनाने में लग जाते हैं। इस प्रकार 1 से 1.5 मिनट उस क्वेश्चन को करने में लग जाते हैं, जबकि आपके पास मात्र 40 सेकंड होंगे। क्वेश्चन को पढ़ना है, टिक मार्क करना है, सेव एंड नेक्स्ट करके आगे वाले क्वेश्चन पर भी जाना है। तो आप कैसे करोगे, इसके लिए आपके लिए प्रैक्टिस सेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीजनिंग का एट दिस टाइम अब जितना आप प्रैक्टिस लगा सकते हैं, आप हर टॉपिक का जो है प्रैक्टिस लगाइए। हर टॉपिक से आप 5-5 क्वेश्चन बना लीजिए, ज़्यादा नहीं है, 50-60 क्वेश्चन जो है वो आपके बनेंगे एक दिन में। तो 50-60 क्वेश्चन जो है अगर आप एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी लगाते हैं ना तो आप 1 से 1.5 घंटे में आराम से आप रीजनिंग का हर एक टॉपिक जो है कवर कर लेंगे। बात करते हैं मैथमेटिक्स के बारे में, जो हमारा सबसे फेवरेट रहा है ना, और इसी में सबसे कम नंबर पूछे हैं। चलो कोई नहीं, प्रतिशत 101% यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। लाभ हानि से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। बात करें समय और दूरी, समय और दूरी से तो पक्का ही पूछेगा, क्योंकि ड्राइवर का टेस्ट है तो समय दूरी का तो पूछेगा ही पूछेगा कि हम कितनी दूर से यहाँ पे पहुँच सकते हैं ना। एक चीज़ आपको याद रखनी है, इसमें ना आपको उन क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है कि एक चोर चोरी करके भागा और 1 घंटे बाद पुलिस जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसका पीछा कर रही है, तो वो कितनी देर में उसको अब पकड़ेगी। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर समय और कार्य, इस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। और नंबर सिस्टम, जिसके अंतर्गत दशमलव संख्याएं, है ना, रोमन नंबर क्या होते हैं, और जितने भी एलसीएम, एचसीएफ, ये जितने भी टॉपिक जो आते हैं ना, स्टार्टिंग के 6-7 टॉपिक होते हैं जो बच्चों के लिए काफ़ी बेसिक लेवल होता है, वहाँ से आपसे क्वेश्चन पक्का पूछेगा। ज़्यादा नहीं ना तो इतना यकीन मान लीजिए 3 से 4 क्वेश्चन तो आपसे जोड़ बाकी गुणा भाग यानी कि बोर्ड मास लेवल के ऊपर ही पूछ लेगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं ड्राइविंग वाले टॉपिक के ऊपर, जो कि 50 प्रश्नों का है, अति महत्वपूर्ण है। देखिए, जो पढ़ना था वो आप पढ़ चुके हैं, मेन चीज़ है प्रैक्टिस की, आप कितना प्रैक्टिस कर पाते हैं। तो आप सभी लोगों की एक विशेष डिमांड के ऊपर 1 अक्टूबर से आपके लिए कम से कम 50 क्वेश्चन की अति महत्वपूर्ण श्रृंखला जो है वो मैं लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपके पेपर का एनालिसिस किया है और मैंने तकरीबन 60 पेपर ऐसे हैं जिनको देखा है, 1 बाय 1 क्वेश्चन मैंने देखा है, और मैंने ये देखा है कि 70% क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। 70% क्वेश्चन रिपीट होने का मतलब ये है कि अब आपके एग्जाम में भी कम से कम 60% क्वेश्चन पक्का रिपीट होंगे। अगर आप इस श्रृंखला को एक बार देख लेते हैं तो यकीन मानिए ड्राइविंग के अंदर आप 50 में से 40 नंबर आराम से ले आओगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो है वो रोड साइन के बारे में आपसे पूछे जाएंगे, रोड साइन तो रट लेना, पक्का 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपसे पक्का पूछेगा इस एग्जाम के अंदर। ओके साथियों, तो आपका जो कीमती समय जो है ना वो आपको बर्बाद नहीं करना है, ये 20 दिन है। अब
कुछ और महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर अपन करते हैं। देखिए प्यारे साथियों, ये 20 दिन जो है ना, इसी 20 दिन के अंदर अपने, जैसे कि जो गांव के जो लोग रहते हैं ना बेचारे, उनमें क्या है कि लावणी को टाइम चल रहा है ना, फसल कटाई, खरीफ की जो फसल है, बाजरा है, गवार है, मूंग है और चौड़ा है, इनकी जो है कटाई का काम चल रहा है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूँगा आपको कि आपको घर के लिए टाइम नहीं निकालना है, बिल्कुल निकालना है, क्योंकि माँ बाप की हेल्प करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस समय में, है ना। तो आप सुबह जाइए 3 से 4 घंटे घर पे काम करवा, खेत का काम जो वो करवा के आइए, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो 3-4 घंटे आपने खेत में यूटिलाइज किए हैं, उनका डबल करके आपको क्या करना है, तैयारी करनी है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। आपको क्या करना है, आप खेत में काम करते रहिए और साथ साथ में ईयरफोन लगा लीजिए, है ना। आजकल तो ब्लूटूथ भी आ गए हैं, उनको डाल लीजिए और क्लास चला के छोड़ दीजिए। आप सुनेंगे ना चीज़ों को, तो भी कम से कम 50 क्वेश्चन में से 10 से 15 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको आ रहे होंगे और 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप नया सीख लेंगे। यानी कि काम करते करते आप 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो ईजिली यहाँ से कर सकते हैं। अब इन 20 दिन में जो बच्चे मेहनत नहीं कर सकते, उनका उनका क्या है ना। तो मेहनत तो आप लोगों की करनी होगी, मेहनत आप लोगों को ही करनी होगी। जिस इन 20 दिन के अंदर जिस दिन आपका ये मन करे ना कि मैं आज मेहनत नहीं कर सकता, तो हार थक के आए हुए उस पापा की आंखों में एक बार आंखें डाल के ये पूछ लेना, और पापा जी क्या हाल है। आपको यकीन हो जाएगा कि आपको मेहनत करनी ही होगी, ठीक है। क्योंकि वो बूढ़ी आंखें काफ़ी दिनों से इस आस में बैठे हैं कि कब मेरा बेटा जॉब लगेगा। उन्हें ये पता ही नहीं है, देखो बूढ़े माँ बाप को ना, मैं सच बता रहा हूँ, आप उनको ये पता ही नहीं है कि क्या चपरासी होता है, क्या बड़ा अफसर होता है। उनके नज़र में जॉब जॉब होती है, फिर चाहे वो कैसी भी हो, है ना। और यही थिंकिंग आपको रखनी है कि फ़िलहाल जो है मेरे घर की कंडीशन जो मुझे सुधारनी है। आपके लिए ये पहली स्टेज है, आप इस पहली स्टेज पर एक बार चढ़ के देखिए तो सही, ज़िंदगी जीने का मज़ा आ जाएगा। बहुत सारे बर्डन जो है ना लाइफ में वो ख़त्म हो जाएंगे, पैसे की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। अब जब चाहोगे जहाँ चाहोगे घूमने जा सकते हो, अब जब चाहोगे जैसे करोगे उस टाइप का कोर्स परचेज कर सकते हो, और आने वाले और इससे भी बड़े लेवल का एग्ज़ाम जो वो दे सकते हैं, है ना। जब आदमी का माइंड फ्रेश हो जाता है ना, तो चीज़ों को अब्जॉर्व करने की शक्ति जो है ना वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, ठीक है। वरना आप हो जाएंगे एंजाइटी के शिकार। तो उससे बचने के लिए इन 20 दिन में आपको जो है मेहनत जो वो बहुत ज़्यादा लेवल पे करनी होगी, ठीक है साथियों। अब समय आता है कि सर महिला मित्र जो है ना, उसके लिए समय कैसे निकालेंगे। देखिए, अगर उसने आपसे मोहब्बत की है, अगर उसने आपसे मोहब्बत की है तो वो आपका फुल सपोर्ट करेगी या फिर करेगा, इस चीज़ को याद रखना। अगर उन्होंने मोहब्बत नहीं की तो वो नहीं करेगी, क्योंकि जिस दिन आप जॉब लग जाओगे ना, अपने पापा से एक बार बोल देना कि पापा मुझे वो पसंद है। यकीन मानिए आपके पापा आपको ये नहीं कहेंगे कि तुम उसको मत लेके आ। और आज बोल के देख लो, है ना, पूरे खेत के चारों तरफ जो है ना आपको राउंड लगाने पड़ जाएंगे। क्या काबिलियत है आप में। जब आपके पास काबिलियत होगी ना, कोई एक सिंगल आदमी आपको ज्ञान नहीं दे सकेगा कि तू ऐसा है, बिल्कुल नहीं बोल सकेगा। भाई थे, अगले अगले में ये गुण थे, ये क्वालिटी थी, उसने ये एग्ज़ाम क्रैक किया, आज वो जॉब लगा हुआ है, वो ऐसा करेगा, बिल्कुल ऐसा होगा, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पर पैसे और इज्जत जो है वो आपकी चल रही होगी, बातें जो वो आपकी मानी जा रही होंगी, और फिलहाल नहीं मानी जा रही होंगी, क्योंकि पैसे पापा के जेब से लग रहे हैं बेटा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और सभी लड़कियों के लिए भी मेरा ये एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो अपने पार्टनर का जो है थोड़ी सी हेल्प करें। ज़्यादा समय वो आपसे नहीं मांग रहे हैं, मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर मैक्सिमम 5 से 10 मिनट जो हैं आप उन्हें दे देना, काफ़ी हैं, बहुत हैं, सफिशिएंट हैं। उसके बाद पूरा जीवन आपके हाथ में है, पूरे 24 घंटे जो है आप कुछ भी करना डजंट मैटर, ठीक है। इन 20 दिन में जो है आप लड़कों के ऊपर थोड़ी सी दया कर देना, और लड़के जो हैं वो लड़कियों पे थोड़ी सी दया कर देना, क्योंकि ये आपकी फ्यूचर का सवाल है। ओके साथियों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।